हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ एकदम ज़बरदस्त होगे और आगे आने वाले अपने फिजिकल का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होगे। जैसे कि आप लोगों को पता है, गर्ल्स के फिजिकल हो चुके हैं और 22 अगस्त को बारिश हो चुकी थी, जिसकी वजह से गर्ल्स का जो 4th डे का फिजिकल था उसे पोस्टपोन करके 10 सितंबर की डेट दी गई है। और आज है 23 अगस्त, कल हैं बॉयज़ के फिजिकल। लेकिन यहाँ पर हो रही है बहुत ज़्यादा बारिश, तो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे। मेरा इस पर वीडियो बनाने का कोई ऐसा सीन नहीं था कि मैं बनाऊंगी, बट बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स के कमेंट्स आ रहे थे कि जो आउट ऑफ दिल्ली से आ रहे हैं और जिनका कल बॉयज़ का फिजिकल है, तो बोल रहे थे कि हमें दिल्ली का वेदर की कंडीशन बताओ, क्या है, ग्राउंड का क्या अपडेट है, तो क्या कल फिजिकल पोस्टपोन हो सकते हैं, क्योंकि वो आउट ऑफ दिल्ली से आ रहे हैं। तो आप लोगों को जैसे कि पता है कि अगर बाहर से कोई आ रहा है, फिर स्टे का और आने और जाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और अगर फिजिकल पोस्टपोन हो जाते हैं तो और भी ज़्यादा दिक्कत होती है। क्योंकि जिस तरीके से गर्ल्स के फिजिकल कैंसिल हुए, और एक गर्ल का कमेंट आया था कि भाई वो रांची से आई थी अपना फिजिकल देने, जो कि उनका 22 अगस्त को था, बट फिजिकल पोस्टपोन हो गया, कैंसिल हो गया ड्यू टू हैवी रेन, तो फिर उन्हें वापस जाना पड़ा। रात में कमेंट आया था 10-11 बजे के टाइम, वो ये कह रही थी कि मैं अभी भी घर पे नहीं पहुंची, और वो सेम डे आई हुई थी और उसके बाद फिर वो वहाँ फिजिकल नहीं हुआ, फिर सेम डे उनको वापस जाना पड़ा। तो सोचो कितना लंबा ट्रैवल हो जाता है, आप लोग आते हो और फिर फिजिकल नहीं होता है, फिर आपको वापस जाना पड़ता है। तो ये सबसे बड़ी चिंता की बात हो जाती है, क्योंकि आना और जिस चीज़ के लिए आप आए हो वो काम भी आपका नहीं हुआ और फिर आपको ऐसे लौटना पड़ता है। क्योंकि अभी जैसे कि आप लोगों को पता है, फिर यहाँ पर स्टे वगैरह का भी बहुत इशू रहता है, कहाँ पर करना है, कैसे करना है। तो ये कुछ चीज़ें थी, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। सुबह से दिल्ली में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और आईएमडी की तरफ से दिल्ली में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसके तहत ये है कि बारिश आज और कल तो बहुत ज़्यादा होने वाली है। 22 तारीख को गर्ल्स के फिजिकल पोस्टपोन हुए बारिश की वजह से, तो ग्राउंड ऑलरेडी गीले थे, ट्रैक्स पे ऑलरेडी पानी था। और फिर 23 अगस्त को भी सुबह 4-5 बजे से बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, जिसकी वजह से ग्राउंड में बहुत ज़्यादा पानी भर गया। आपको मैं यहाँ पर कुछ वीडियोस दिखा रही हूँ, जिसके थ्रू आपको पता चल जाएगा कि जो आजकल ट्रैक्स की हालत है वो किस तरीके की, क्योंकि 2 दिन से लगातार बारिश हो गई है और धूप इतनी हैवी नहीं आई है जिससे ट्रैक सूख सके। हाँ, अगर वहाँ पर पानी निकालने की व्यवस्था है वो निकालेंगे, फिर भी आपको पता है ना कि प्रॉपर तरीके से दौड़ने के लिए आपको इतना सूखा तो चाहिए ना कि आराम से जब आप रनिंग करो तो पैर आपका जमे, मतलब फिसलन ना हो। अगर ऊपर से ट्रैक्स पर मिट्टी डाल दी जाएगी, बट अगर अंदर अंदर ट्रैक गीला और ऊपर से मिट्टी डाल दी गई है, तो इससे भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जब आप रनिंग करोगे तो वो मिट्टी है ना हट जाएगी। तो रनिंग के लिए जो ट्रैक्स का वो प्रॉपर सूखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जो प्रॉपर रनिंग है वो हो पाएगी। तो भाई ट्रैक्स पर तो बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है, और आप लोगों को पता है जहाँ पर लॉन्ग जंप होती है उसमें प्रॉपर रेत होती है, और वो रेत है ना पानी ऑब्जर्व कर लेती है और अंदर तक चला जाता है पानी। तो लॉन्ग जंप का जो पीटर रेत है वहाँ पर वो भी पूरा पानी से कवर अप है, और उस वजह से क्या है कि लॉन्ग जंप अगर आप करोगे, मिट्टी गीली होगी, तो इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो हो सकता है अगर आज बारिश नहीं हुई, अभी मतलब सुबह तो बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, अभी मौसम खुला हुआ है, धूप है, अगर नहीं होती है तो फिर हो सकता है कल फिजिकल हो। वैसे अभी तक मैं अगर अपने हिसाब से बताऊं तो ग्राउंड की हालत रनिंग और लॉन्ग जंप और हाई जंप के हिसाब से तो बिल्कुल ही खस्ता है, तो बिल्कुल ही नहीं हो सकते फिजिकल। 99% चांसेस है कि कल का फिजिकल पोस्टपोन होगा, क्योंकि फिजिकल होंगे या नहीं होंगे इससे रिगार्डिंग अभी ऑफिशियली कुछ भी नहीं आया। आप लोगों को पता है जब गर्ल्स के फिजिकल पोस्टपोन हुए तो भी वो लोग ग्राउंड के अंदर थे, उसके बाद पता चला कि फिजिकल पोस्टपोन हो गया, तब उन्हें बाहर निकाला गया। पहले से अभी तक ऑफिशियली कुछ भी नहीं आया कि जो बॉयज़ के फिजिकल है वो पोस्टपोन होंगे या फिजिकल कंटिन्यू होंगे। तो बॉयज़ के फिजिकल 24 अगस्त से शुरू है, तो एज इट इज़ अभी भी वही है। अभी ऑफिशियली कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है कि फिजिकल पोस्टपोन से रिलेटेड। तो आप लोग जो भी आउट ऑफ दिल्ली से आ रहे हो, तो भाई आपको अभी तक कुछ जेन्युइन जानकारी नहीं है तो आपको आना ही पड़ेगा इनकेस अगर फिजिकल होते हैं। क्योंकि अंदर देखो, अंदर क्या चीज़ें चल रही है, पानी को पंप से निकाला जा रहा है, ग्राउंड को सुखाया जा रहा है, किस तरीके से वो उनका हेडेक है वो हो सकता है बहुत बेहतरीन करने के चक्कर में बहुत अच्छे से कर दे। बट अगर आज रात में बारिश नहीं होती है तो हो सकता है कल फिजिकल आपके कंडक्ट होंगे, और अगर बारिश हो जाती है तो हो सकता है फिजिकल ना हो। तो ये थी बॉयज़ के फिजिकल से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट। बाकी ग्राउंड तो अभी गीला है, मैंने आपको वीडियोस के थ्रू दिखाने की कोशिश की है। बाकी जो भी न्यू अपडेट आएगा आपको इसी चैनल पे पता चलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और जो भी आगे आने वाले बॉयज़ का फिजिकल है आपके दोस्तों का होगा तो ये वीडियो ज़रूर उनके साथ शेयर कर देना, ताकि उनकी भी हेल्प हो। और भाई
बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं रुकने वगैरह से रिलेटेड, तो मैंने इसी चैनल पर ना बहुत सारी वीडियोस डाली हुई हैं कि आपको कैसे इवन रेलवे स्टेशन से कैसे पहुंचना है वजीराबाद ग्राउंड तक, तो आपको उससे रिलेटेड भी वीडियो मिल जाएगी। और एक और वीडियो डाली हुई है कि आपको वजीराबाद ग्राउंड या खजूरी खास मेट्रो स्टेशन के आसपास बेस्ट स्टे और रुकने की कौन सी बेहतरीन जगह है, मैंने उनसे रिलेटेड भी डाली हुई है वीडियो, जिसमें आपको प्रॉपर उनके नंबर्स और मैंने जगह को दिखाया गया है, जिससे आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो, आपको रिकॉग्नाइज करने में ईजी होगा ताकि आपको कहाँ पर स्टे करना है। और फिर आप कॉल करके पूछ सकते हो, आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से क्या रेंट है, किस तरीके का है, वो आप अपनी सुविधा के अनुसार रूम बुक कर सकते हो और वहाँ स्टे कर सकते हो। तो ये था बॉयज़ के फिजिकल से रिलेटेड कुछ चीज़ें। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।